जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उसमें सफलता लेनी है तो सबसे पहले पढ़ने होंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार मैं आपको करा रहा हूँ और आज का अपना ये सेट नंबर 47 है। इससे पहले मैं 46 सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में सभी सेट आपको मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी सेट है देख लीजिएगा। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो मधुमेह रोग से के लिए किया जाता है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि नींद की बीमारी किस प्रोटोजुआ के कारण होती है। तो नींद की बीमारी किसके वजह से हो जाती है, कौन सा वो प्रोटोजुआ है। तो ये होती है ट्रिपेनोसोमा के वजह से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो बताओ कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण है ये फ्रियोन करता है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने की विटीकल्चर संबंधित है। तो बताओ विटीकल्चर का संबंध है वो किससे है। तो विटीकल्चर का जो संबंध है वो अंगूर की खेती से है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि 2 से 4 डी संबंध है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये 2 से 4 डी। तो इसका संबंध है खरपतवार नाशी से। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने की किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो बताओ कौन सी तत्व की कमी से होता है। तो जो फीका रोग है ये फास्फोरस की कमी से हो जाता है। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो कोई कौन से धातु के कारण होता है। तो ये पटाखे में एस्ट्रोसियम के मौजूद होने की वजह से दिखता है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा। तो ये विधि को किसने खोजा था। तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है इसे अस्मत बेगम ने खोजा था। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि मछलियों के यकृत तेल में किसी प्रचुरता होती है, यानी किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है। किसके घोल में उसे डुबाते हैं। 11 का आंसर आपको बताना है। तो उसे जस्ता के घोल में डुबाया जाता है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए पारासंवेदी यंत्र का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, यानी कैस्कोग्राफ का निर्माण है वो किसने किया था। 12 का आंसर आपको बताना है। तो कैस्कोग्राफ का जो निर्माण है वो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि मानव के किस कशेरुकि पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। तो किस कशेरुकि पर होता है। 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये एटलस पर होता है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो कौन सी क्रिया के लिए किया जाता है। तो डायफ्राम का जो उपयोग है वो श्वसन के लिए किया जाता है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वायु में ध्वनि का वेग। तो बताओ कैसे बढ़ता है घटता है वायु में ध्वनि का वेग। तो तापमान के घटने से घटता है।
15 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ये कौन सी गैस रखती है? तो भाप अंगार गैस है, ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एक्यूपंक्चर क्या है? तो बताओ क्या है? तो एक्यूपंक्चर यह एक सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। 17 का बी ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन देने वाले लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो 206 है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो बताओ कौन नहीं करता है? तो इनमें से विटामिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो जो स्लैग नाम है ये गलत सिलिकेट को दिया जाता है। क्या? गलत सिलिकेट को दिया जाता है। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न कि पायरोमीटर से मापा जाता है, तो क्या मापते हैं? तो पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। 21 का ए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता वह है। तो कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिएगा ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या 22 के चारों ऑप्शन ये रहे। तो ये प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो किससे लेपित रहती है? जो टेप रिकॉर्डर की टेप है ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जब इनों का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है CO2। 24 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो कहाँ पर होते हैं? तो जो क्रेब्स चक्र है ये संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी 25 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए जो आवश्यक है वो साइटोक्रीम है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है? तो परितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो बताओ इसमें क्या पाया जाता है? तो ये इसमें लोहा पाया जाता है, इसकी वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो कौन से विटामिन को जाना जाता है? तो टोकोफेरोल के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 30 का राइट आंसर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि हीलियम की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो हीलियम की जो खोज है वो लोकियर ने की थी। किसने? लोकियर ने की थी। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में सेरिड लेड है, बताओ क्या है? तो इनमें से जो सेरिड लेड है वो है Pb3O4। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पिच ब्लेड अयस्क है, बताओ ये पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेड। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।